हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके लैब्स। और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस क्या होती है? कंडीशंस मीन बचपन में जैसे आप हमें हमारी मॉम्स कहती थी कि भाई पहले होमवर्क कर उसके बाद खेलने जाना, वरना खेलने नहीं जाने दूंगी। और ऐसे भी होता है कि हाँ, पहले हमारे 95% आते हैं या फिर ज़्यादा 98 95% आते हैं तो हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स के अच्छे मार्क्स ला, तुझे ये गिफ्ट देंगे वो गिफ्ट देंगे, हमें जो चाहिए होता है हमारा मनपसंद चीज़ वो हमें देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस की लाइक जो अगर तू इतने परसेंटेज लाया है तो हम तुझे ये गिफ्ट करके देंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस हमारी लाइफ में बहुत होती है। ऐसी रियल लाइफ कंडीशंस को हमें पाइथन में कन्वर्ट कर देंगे। पाइथन में यूज़ करने के लिए हम जो से यूज़ करते हैं, जो स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, कंडीशन स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है इफ। और व्हाट इज इफ? इफ में क्या होता है कि हम एग्जांपल देते हैं कि अब इफ में अगर आपको ऑनियन नहीं चाहिए, अगर पिज्ज़ा खाने जा रहे हो आप, ठीक है, कंसिडर अगर आप पिज्ज़ा खाने जा रहे हो और आपको उसमें ऑनियन नहीं चाहिए तो आप कहते हैं कि भाई इसमें ऑनियन मत डालना। ठीक है, हो गया, नो ऑनियन, डन। तो ये अगर इसमें ऑनियन होगा तो आप नहीं खाओगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी पहले फर्स्ट ऐसे होता है ओनली इफ इसमें ऑनियन है तो मैं उसे नहीं खाऊंगा। ओके, इफ इसमें ऑनियन नहीं है तो मैं उसे खाऊंगा। डन। सो लेट्स सी, हम टॉपिंग्स कर लेते हैं। टॉपिंग्स इक्वल्स टू ऑनियन, बराबर, ऑनियन, हाँ ऑनियन। ओके, हाँ ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स ऐड करना ना भूले। डन, ओके डन। नाउ if toppings equals to onion. Okay, then this and print हाँ, नो पिज्जा। ओके डन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ये होगा सिंटैक्स। ओके, ये इफ का सिंटैक्स है। पहले इफ, देन की इफ कीवर्ड, देन ये कंडीशन एंड देन ये इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या है और इसके बाद ये स्टेटमेंट। अब व्हाट इज इंडेंटेशन? इंडेंटेशन मीन्स अगर कोई जो सी प्लस से आया हो तो उन्हें पता होगा कि हम कोई भी ऐसे इफ है, जैसे कंडीशंस है, कोई लूप है या कोई क्लासेस है, तो उसमें उसके बाद उसे क्रिएट करने के बाद हम उसे हमेशा ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिखते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो भी हम लिखते हैं लाइक प्रिंट स्टेटमेंट और कोई और स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस सारे स्टेटमेंट उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ओके डन। तो ऐसी यही कर्ली ब्रेसेस जो काम सी प्लस प्लस से करता है वही काम पाइथन में ये इंडेंटेशन करता है। इंडेंटेशन मीन्स वन टाइप ऑफ स्पेस। ठीक, देखो अब ये इफ के अंदर नहीं रहा, पहले ये इफ के अंदर था। ठीक है, अब ये इसके इफ के अंदर नहीं रहा। अगर मैं इसे वापस से ये प्लस कर दिया, मतलब ये स्पेस दे दी, तो ये वापस से इफ के अंदर आ गया। अब मैं इधर कुछ भी लिखती हूँ लाइक प्रिंट लाइक आई लाइक पिज्जा। ओके डन, मैंने ये लिख दिया। तो अभी ये चीज जो ये मैंने लिखी है प्रिंट कमांड, वो इफ के अंदर नहीं है, वो इफ के बाहर है। ओके, वो कैसे पता चला? देखो ये इंडेंटेशन के अंदर ये एक टैब स्पेस, एक टैब दे दिया। ठीक है, तो उसमें जितनी स्पेस आ गई वो इफ के अंदर चला गया। ओके डन। और उसके बाद अगर मैं वापस से इसे एंटर देती हूँ तो इसके बाद जो भी मैं लिखती हूँ वो सारा इफ के अंदर आ रहा है, पर अगर मुझे इफ के बाहर जाना दैट्स बैक स्पेस। डन। तो इसे कहता है इंडेंटेशन। अब पहले मैंने स्पेस, अब हमेशा मैं जितने भी बार इंडेंटेशन बोलूंगी उसका मतलब यही होगा। ओके डन। तो ये हो गई इफ के बाद। अब इसे मैं फटाफट से रन करवा के दिखा देती हूँ आपको। हाँ, ओके, ये आ गया, नो पिज्जा आई लाइक पिज्जा। डन। अब ये क्यों रन हुआ? बिकॉज टॉपिंग्स में ऑनियन दिया था और मैंने कंडीशन में भी ऑनियन दिया था, ऑनियन ही दिया था। ओके, अब इसमें एक चीज, अगर ये एक इक्वल्स टू है तो इसका मतलब आप उसे वैल्यू असाइन कर रहे हो। ओके, और अगर इधर दो इक्वल्स टू है तो इसका मतलब आप कंडीशन चेक कर रहे हो कि ये वेरिएबल में कौन सी वर्ड है या कौन सी वैल्यू है इसके अंदर, वो चेक कर रहे हो। अगर ये वैल्यू है तो ये कंडीशन सही है, वरना नहीं है। अगर मैं इसे नॉट कर देती हूँ, नॉट इक्वल्स टू, ओके डन, मैं इसे नॉट इक्वल्स टू कर देती हूँ, कंट्रोल एस कर दे वापस से रन करवा देती हूँ, तो क्या आएगा? सी आई लाइक पिज्जा, इतना ही आया। ओके डन। ये इतना क्यों आया? बिकॉज
मैंने इसे नोट कर दिया था, पर टॉपिंग्स में अंदर तो ओनली ऑनियन ही है, ठीक है। ऑनियन में कंडीशन फॉल्स हो गई इधर, क्योंकि ऑनियन नहीं, टॉपिंग्स में ऑनियन नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन तो इसमें फॉल्स हो गई। दैट्स वाई ये प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट ये प्रिंट हुआ। ओके, अब मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ, सॉरी, कमेंट आउट कर देती हूँ। एंड अरे सॉरी, एंड आगे हम बात करते हैं, ये आ गए इफ के बाद। अब आगे बात करते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं। ये आ गया इफ, अगर मुझे ऑनियन की जगह कैप्सिकम चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, ठीक है, ऑनियन नहीं है तो ठीक है, कैप्सिकम दे दो। ओके, लाइक एग्जाम्पल देते हैं, अब पिज्जा खाने गए, ओके, और मुझे चाहिए एक्स्ट्रा चीज। अब एक्स्ट्रा चीज नहीं है तो क्या करोगे? एक्स्ट्रा चीज नहीं है तो एक छोड़ो, उसके जगह मुझे एक्स्ट्रा ऑनियन दे दो, ठीक है। ऐसा हम एग्जाम्पल दे देते हैं। तो इसका लेता है इफ, पहले टॉपिंग्स का मैं एक लिस्ट बना देती हूँ। टॉपिंग्स टॉपिंग्स इक्वल्स टू, ये बन गई एक लिस्ट। ओके, अब लिस्ट के अंदर मैं लिख रही हूँ ऑनियन, हाँ, एक और बार ये भूल ना करे, खाली ये गलती मत करना कि हाँ स्ट्रिंग है तो क्वार्ट्स के अंदर लिखो, हमेशा भूल जाती हूँ। ओके, देन एक्स्ट्रा चीज, देन और क्या आ सकता है उसके अलावा? मशरूम्स, देन गार्लिक, गार्लिक तो जैसे नहीं आता, कैप्सिकम ले लेते हैं हम, कैप्सिकम, डन, आई थिंक सही है ना, हाँ सही लगता है, ठीक है। ओके, हो गया, डन। ये बन गई लिस्ट हमारी। अब लिस्ट में से मुझे कोई जो भी कॉल करना होगा, मैं ले इफ मेरा चाहिए, इफ टॉपिंग्स में मुझे चाहिए एक्स्ट्रा चीज। ओके, एक्स्ट्रा चीज, डन। एक्स्ट्रा चीज मुझे टॉपिंग्स के अंदर होनी चाहिए, टॉपिंग्स के अंदर है। ओके, अब इसका क्या हुआ, अब इसका मीनिंग क्या है? टॉपिंग्स के अंदर, मतलब टॉपिंग्स लिस्ट के अंदर एक्स्ट्रा चीज है या नहीं, वो चेक करने की कंडीशन है। ओके, डन। अगर है तो प्रिंट कर दो, यू विल गेट इट, यू विल गेट एक्स्ट्रा चीज। ओके, सॉरी, एक्स्ट्रा चीज, डन। अगर नहीं है तो एल्स में जगह, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे सॉरी वी कांट, सॉरी। ओके, इतना ही करेंगे अब। ओके, डन। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? मैंने एक पहले लिस्ट प्रोवाइड की, अगर हमने आगे बात की थी ऑपरेटर्स के वीडियो में, तो अगर आपको लिस्ट के बारे में नहीं पता तो उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। टॉपिंग्स में हमने पहले बात की थी ऑनियन, एक्स्ट्रा चीज, ये मैंने पूरी लिस्ट बना दी, डन। अब उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई कि अगर टॉपिंग्स के अंदर एक्स्ट्रा चीज है तो मुझे ऐड करवानी है एक्स्ट्रा चीज। अगर नहीं है तो सामने, मतलब वो एम्प्लॉय होगा, वो ऑफकोर्स क्या करेगा, ऑफकोर्स हमारे पास नहीं है चीज, तो दैट्स ओके। तो ये हो गई एक कंडीशन, डन। तो मैं इसे रन करवा के देख लेती हूँ। एक्स्ट्रा चीज, हाँ, यू विल गेट एक्स्ट्रा चीज। ओके, अब मैं इसे चीज की जगह मैं इधर लग देती हूँ कॉर्न। ओके, डन। अब रन करता है। सो आ गया, सॉरी बिकॉज उनके पास कॉर्न नहीं था, इसमें मैंने कॉर्न ऐड ही नहीं किया इस टॉपिंग्स में। ओके, डन। टॉपिंग में कॉर्न ऐड नहीं किया। ये हो गई इफ एल्स की बात। ओके, अब हमें बात करनी है, ये तो हो गई कि सबसे हमने पहले बात की इफ के बारे में। इफ का क्या होगा? एक ही कंडीशन हो गई, अगर सच है तो ओके, नहीं है तो ओके, लाइक बुलियन ऑपरेटर जैसा हो गया, ट्रू अदरवाइज फॉल्स, इधर ट्रू और फॉल्स। ओके, डन। उसके बाद क्या आया? इफ एल्स, अगर ये कंडीशन नहीं हो रही ट्रू तो उसकी जगह ये कंडीशन ट्रू करवाओ, अगर ये फॉल्स हो गई ये कंडीशन तो इसकी जगह ये कंडीशन ट्रू करवा लो। ओके, अगर इसमें भी क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आगे कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वो कंसीडर, अगर होगी भी वो नहीं देखने में आएगी, सिर्फ पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दैट्स इट, खत्म। ओके, अगर मेरे पास एक से ज्यादा है, इफ मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशंस है कि देखो, इफ आपके पास टॉपिक्स में पहले मुझे एक्स्ट्रा चीज दे दो, एक्स्ट्रा चीज नहीं है तो उसके बाद ऑनियन दे दो, वो नहीं है तो कॉर्न दे दो, अगर वो कुछ भी नहीं है तो मुझे पिज्जा ही नहीं चाहिए।
ऐसा कुछ है, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप उसका देखते हैं। इफ देखते हैं, पहले एक्स्ट्रा चीज लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज, ओके, इन टॉपिंग्स, done. Then print your you'll get it, इतना ही लिखते हैं हम और फटाफट से प्रिंट करवा देते हैं। else if, अब else if हम किधर यूज करते थे? C++ में हम else if यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता दैट इट्स ओके, हम पहले से ही करवा रहे हैं सब कुछ, तो आपको ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आना ही चाहिए। else if नहीं तो उसकी जगह हम कहते हैं भले else if है कि हाँ, पर इसमें लिखते हैं elif, ओके। तो ये elif में हम कंडीशन डालेंगे कौन की, कौन एक्चुअली मैंने इसमें कौन नहीं ऐड किया था, ठीक है, हम कोई और ऐड कर देते हैं, कौन की जगह ऑनियन कर देते हैं, ऑनियन। डन। अगर ऑनियन है, ऑनियन इन टॉपिंग्स, ओके। देन प्रिंट you get ऑनियन, ओके। डन। एक और एलिफ ले लेते हैं हम, एलिफ के अंदर हम लग देते हैं मशरूम, सॉरी, मशरूम्स, ओके। डन। इन टॉपिंग्स, then print you get mushroom। डन हो गया। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो मुझे क्या प्रिंट करके देगी ये? तो प्रिंट सॉरी, कुछ नहीं है तो ओके, सॉरी। डन। एंड देन हम प्रिंट करते हैं योर पिज्जा इज रेडी, योर पिज्जा इज रेडी। डन। ये हो गया। अब इसमें कहना क्या चाहता है? तो पहले तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज है तो उसे ऐड कर दो, अगर एक्स्ट्रा चीज नहीं है तो उसके बाद चेक कर ऑनियन है या नहीं, अगर अनियन भी नहीं, अनियन है या नहीं है, अगर अनियन भी नहीं है तो देन उसके बाद चेक करके मशरूम है या नहीं है, अगर मशरूम भी नहीं है तो हो जाएगा प्रिंट सॉरी। अगर इसमें से अगर एक्स्ट्रा चीज है तो आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा चीज नहीं है और अनियन है तो मशरूम से आगे कुछ भी एग्जीक्यूट, इसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मशरूम है तो फिर सॉरी वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। डन। तो हम इसे रन करवाते हैं। हाँ, यू विल गेट इट। ये एक्स्ट्रा चीज है इसमें अंदर, दैट्स व्हाई इसमें प्रिंट हुआ यू विल गेट इट एंड योर पिज्जा इज रेडी, क्योंकि पिज्जा इज ये वाला कमांड सबके बाहर था, ओके। डन। समझ में आ गया? देन और एक और बात, अगर हम ये नहीं है तो क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने लग दिया कौन। डन। ये भी देख लेते हैं हम। तो ये क्या आएगा? यू विल गेट अनियन, ओके, क्योंकि अनियन तो है लिस्ट में और अनियन भी मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स मशरूम आएगा, ओके। डन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देन अब आगे बात करते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ और आगे बात करते हैं हम। अगर ये तो हो गई ऐसी कंडीशन कि हाँ ठीक है कि ये है तो उसके अलावा मुझे ये चाहिए, ये नहीं है तो उसके अलावा मुझे ये चाहिए। पर अगर ऐसा है कि ये है लाइक एक्स्ट्रा चीज है तो मुझे उसके साथ अनियन भी एक्स्ट्रा ऐड करके दो, ऐसे, तो ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ है तो उसके लिए हम यूज करें नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। मैं इसे फटाफट से कंट्रोल सी कर देती हूँ एंड देन कंट्रोल वी, ओके। तो हम इसी में ऐड ऑन कर देंगे इफ, देन ये हो गया इफ ऑनियन है तो प्रिंट कर दो यू विल गेट अनियन, और एलिफ मशरूम तो यू विल गेट मशरूम, ओके। सो ये हो गए। अब इसमें कहना क्या चाहता है? इफ आपके पास एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल है तो उसे ऐड करो और उसके साथ अनियन भी है तो अनियन भी ऐड कर दो। पर अगर अनियन नहीं है तो क्या होगा? एक्स्ट्रा चीज ऐड करो, अनियन नहीं है तो उसके नीचे
उसके एल्स में क्या है, एलिफ में क्या है, मशरूम। तो ऑनियन की जगह मशरूम ऐड कर दो। तो क्या क्या ऐड होगा आपकी टॉपिंग्स में अब, एक्स्ट्रा चीज प्लस मशरूम्स। अगर एक्स्ट्रा चीज नहीं है तो अगर आपके पास ऑनियन और मशरूम है फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। ओके, डायरेक्ट आ जाएगा सॉरी पे, एक्स्ट्रा चीज नहीं है तो। अगर अब इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मतलब एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन रन हो रही है। ऐसे ही अगर ये इफ के अंदर हुई रन और इसके अंदर, अगर मुझे ऐसा है कि ये इफ के अंदर रन हुई और ऐसे ही मुझे एल्स के अंदर रन करवानी है तो वो भी हम करवा सकते हैं। लाइक इसके और एक अंदर, इफ के अंदर और एक मुझे ऐड करवानी है, लाइक एक्स्ट्रा चीज है, अनियन भी है, तभी मशरूम ऐड करना, वरना मत करना। तो इसके अंदर मैं एक और ऐसे ले लूंगी, इसे मैं एक ऐसे और एक इफ ले लूंगी, डन। और ये प्रिंट को इसके अंदर ऐसे होगा तो क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा चीज है, अनियन है, तभी मशरूम आएगा वरना नहीं आएगा। अब इसको भी प्रिंट करते हैं और उसके आगे वाला पहले था उसको भी हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम देख लेंगे, सी यू विल गेट इट, ये आ गया, एक्स्ट्रा चीज है उस टॉपिक में तो दैट्स व्हाई यू विल गेट इट। देन आया अनियन भी है तो यू विल गेट अनियन, एंड देन मशरूम भी है तो यू विल गेट मशरूम। नहीं आया, क्यों नहीं आया, दैट्स व्हाई बिकॉज मैंने ये सिलेक्ट करके रखा था। ये गलती आप ना करें, बिकॉज सिलेक्ट, ओके हम एक और बार देख लें, सिलेक्ट का ही है, हाँ मशरूम्स, ऑफ कोर्स। क्यों नहीं आया, बिकॉज ये मशरूम्स है और मैंने लिखा था मशरूम। ओके, दैट्स द मिस्टेक। इधर मैं मशरूम्स लिख देती हूँ तब क्या होता है, देन अब देखते हैं। या सी यू विल गेट इट, ये एक्स्ट्रा चीज का प्रिंट आ गया। देन अनियन का आ गया, यू विल गेट अनियन, एंड देन आ गया यू विल गेट मशरूम्स। ओके, यू विल गेट मशरूम, एंड आफ्टर दैट सबसे बाहर था योर पिज्जा इज रेडी। अगर इसमें मैं एक बीच में जैसे अभी ये मिस्टेक हो गई थी, उसकी जगह मैंने अभी जैसे पहले कॉर्न यूज किया था, तो अगर मैं इसमें कॉर्न यूज कर देती हूँ अनियन की जगह तो क्या होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज प्रिंट होगा। ओके, अगर एक्स्ट्रा चीज की जगह मैं कॉर्न यूज करती हूँ तब क्या होगा, फटाफट से पॉज करो वीडियो और उसके कमेंट आउट करो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह, आई होप इसका हो गया होगा सबका कमेंट, तो अगर मैं इसकी जगह करती हूँ कॉर्न यूज तो क्या होगा, देन प्रिंट सॉरी, बिकॉज पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये बाकी की कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी। ओके, अब हम ये आ गए इफ, नेस्टेड इफ के बाद और एक अंदर इफ का आपको रन करवा दिया, ठीक है। अगर हम इससे पहले करते हैं, जैसे हमने इफ ये वाला एलिफ वाला रन करके देखते हैं हम, ठीक है। कंट्रोल एस कंट्रोल एल्ट एन, ये वाला हम रन करके देखते हैं तो क्या आता है। सी ये क्या है, you will get it, you will get onion and your pizza is ready, because ये चीज वाला एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग्स में है, अनियन है। अगर अनियन की जगह मैं कॉर्न ले लेती, अनियन की जगह मैं कॉर्न ले लेती और एंड मशरूम्स में हमने आगे ही देखा मशरूम्स है तो मैं मशरूम्स करेक्ट कर लेती हूँ। अब क्या आएगा, फटाफट से वीडियो पॉज करके दिखाओ, मुझे कमेंट करो, ठीक है। आई होप हो गया होगा। नाउ लेट्स सी, यू विल गेट इट, you'll get mushroom and your pizza is ready। ये आ गया, ये वाला रन नहीं हुआ बिकॉज इफ और एलिफ में है, ये रन नहीं होगा तो उसके ऑप्शन में ये वाला रन होगा, ठीक है। अगर ये कौन ऑफकोर्स टॉपिक्स में नहीं था, दैट्स व्हाई ये वाला रन नहीं हुआ, तो उसके बाद ये वाला रन हुआ, एलिफ वाला। ओके डन, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमारा इसके साथ हमारा नेस्टेड इफ एल्स वाला भी कंडीशन हो चुका है। अगर अब एक और बात कर हो गई, सिंगल इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ एलिफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया। अब टर्नरी ऑपरेटर के बाद, अब व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर। तो अभी तक हमने इफ में क्या किया कि पहले हम इफ लिखते थे, लाइक कीवर्ड लिखते थे, उसके बाद हम कंडीशन दे देते और उसके बाद हम उसके कमांड्स देते थे। अब थोड़ा सा उल्टा करते हैं, ठीक है। नाउ चेक प्रिंट, you'll get extra cheese if कंडीशन में हम लिखते हैं एक्स्ट्रा चीज
in toppings. Okay, else toppings, else print print sorry. डन, ये हो गया। अब ये क्या किया, फटाफट पहले ये समझा देती हूँ। डन, ये है print you'll get extra cheese if extra cheese in toppings else print sorry, ये एक सेंटेंस जैसा लग रहा है, ठीक है, कि हाँ एक्स्ट्रा ऐसे प्रिंट करो, एक्स्ट्रा चीज है वो प्रिंट करो, तभी प्रिंट करो जब एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग्स के अंदर हो, टॉपिंग्स लिस्ट के अंदर एक्स्ट्रा चीज हो, अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो सॉरी। डन, अब हम इसे रन करवाते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल एल सी। ओके, सारा रन हो गया, बट हाँ ये सॉरी क्यों आगे वाला तो आपको पता है, you'll get it, you'll get mushroom, your pizza is ready, और सॉरी, अभी ये सॉरी क्यों आया, बिकॉज चीज में मैंने गलती से डबल एस लिख दिया है, दैट्स वाई टॉपिंग्स में क्या चेक होगा, डबल एस वाला ही चेक होगा, और ये कैसे सेंसिटिव है पाइथन, दैट्स वाई ये आउटपुट आया। अब मैं आगे वाले को पहले कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके या अब मैं वापस से इसे रन करवाऊंगी। हाँ, यू विल गेट एक्स्ट्रा चीज। ओके, आ गया, यू विल गेट एक्स्ट्रा चीज। अगर चीज के साथ, चीज के अलावा मैंने कुछ और लिखा होता, लाइक कौन लिख दिया होगा, तो ऑफ कोर्स सॉरी प्रिंट हुआ होगा, वो आपने आगे देख ही लिया। ओके डन। अब टर्नरी ऑपरेटर में ऐसा क्यों यूज हुआ, अब इसी में आप नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, और आगे मैंने ये सारे जो दिखाए इफ एल्स एलिफ, ये सारे आप ये इसी टर्नरी ऑपरेटर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पर ये एक फायदा क्या हुआ, एक ही लाइन में ये थोड़ा लंबा हुआ, पर एक ही लाइन में ये सारे हो गया। लाइक हमने जो पहले देखा था ये वाला, ये 4 लाइन का कोड हमने जो देखा था, वही इसमें एक लाइन में खत्म हो गया। अब इसमें एक और बात, इफ एक्स्ट्रा चीज इन टॉपिंग्स लिखा है, और इसके अंदर एक और मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख देती हूँ, इफ और एक कंडीशन दे देती हूँ इफ एल्स की, और उसके बाद एल्स में भी एक और एक कंडीशन दे देती हूँ इफ एल्स की, और कुछ नया भी देती हूँ, तब भी ये ऐसे ही रन होगा, और ये सेम ही होगा जैसे ऊपर वाले था। लाइक ऊपर जैसे हमने सारा रन किया था, वैसा ही सेम टू सेम इधर नीचे भी होगा। बट ये एक और कॉन्सेप्ट है, तो आपको सीख लेना चाहिए। जो सी प्लस से आया होगा तो उन्हें पता ही होगा ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है। अगर जिसे नहीं पता हो उसके लिए मैंने समझा दिया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, और एक और बार वीडियो रिवाइंड करके देखो, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 2-3 बार देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं नोट्स में, इफ स्टेटमेंट की बात हो गई, इफ एल्स स्टेटमेंट की बात हो गई, इफ एल्स स्टेटमेंट की बात भी हो गई, देन नेस्टेड इफ की बात भी हो गई, मैंने बता दिया, इफ और टर्नरी ऑपरेटर की बात भी हो गई, ठीक है। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हमने इसमें इन यूज किया था, आगे हमने टॉपिंग्स के अंदर इन यूज किया, वैसे ही ऑपरेटर्स एंड और एंड नॉट भी है। हमने ऑपरेटर्स के बारे में आगे वीडियो बनाया था, उसमें ऑपरेटर्स बताए थे, उसमें ऑपरेटर्स आता है एंड और एंड नॉट, वो भी आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। ओके, अब व्हाट इज एंड ऑपरेटर, से क्यों यूज होता है। अगर लाइक देखो, ये हमारा इतने बड़ा कोड हुआ था इफ एल्सिफ के बारे में, ठीक है, इफ एलिफ एलिफ, और फिर ये वाला इफ के अंदर इफ एंड देन इफ। इसके जगह अगर मैं ऐसा यूज करूं कि अगर एक्स्ट्रा चीज एंड कौन ये दोनों हो, तभी मुझे देना, वरना मत देना। लाइक तभी मुझे ये आउटपुट देना, वरना मत देना, ठीक है। तो और हम इसे रन करके देखते हैं, इफ एक्स्ट्रा चीज एंड अनियन इन टॉपिंग्स है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा चीज भी है टॉपिंग्स लिस्ट के अंदर और अनियन भी है टॉपिंग्स लिस्ट के अंदर, तब मुझे प्रिंट करवा you'll
गेट इट, ओके। इफ नहीं है एल्स, इफ नहीं है इसमें तो प्रिंट करो सॉरी। देन ये आ गया एंड के बारे में, ओके। एंड क्या करता है, अगर आपके पास एंड क्या करता है, अगर आपके पास ये दोनों ही कंडीशन है तभी इसे हम रन करवाएंगे, वरना इसे रन करवाएंगे ही नहीं। लाइक यू विल गेट इट आ गया, क्यों? बिकॉज ये दोनों ही इसके अंदर है, टॉपिंग्स लिस्ट के अंदर है। अब मैं अनियन की जगह में इधर कर देती हूँ कौन, ओके। देन कौन हो गया, देन कंट्रोल ये हम बाहर आ जाते हैं पहले, ये आ गया आउटपुट सॉरी, ओके। बिकॉज कौन तो लिस्ट में था नहीं। अब अगर एंड ऑपरेटर की जगह में और ऑपरेटर लिखती हूँ तो क्या होगा, और ऑपरेटर क्या करता है, जिसने ऑपरेटर वीडियो को देखा होगा उसको पता होगा। देन अब बिटवाइज में भी मैंने बताया था, बिटवाइज वीडियो में भी, तो आप इसे पोस्ट करो वीडियो को और हमें बताओ इसके आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। नाउ हो गया होगा सबका। मैं अब इसे रन करवा के दिखाती हूँ आपको। सी यू विल गेट इट आ गया। पहले ये नहीं आया था बिकॉज वो एंड ऑपरेटर था। अभी और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से कोई एक वर्ड भी अगर टॉपिक्स में मतलब दो कंडीशन है तो उसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो उसमें जो इसके अंदर के कमेंट्स और स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे रन होता है। लाइक इसमें एक्स्ट्रा चीज था टॉपिक्स के अंदर पर कौन नहीं था, दैट्स वाई कोई एक भी था तो वो रन हो गया, ओके। नाउ बात करता है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। अब बात करते हैं नॉट के बारे में। नॉट आपको सवाल आता होगा भाई वो दूसरी कंडीशन क्यों हटा दी, तो उसका भी रीजन मैं बताती हूँ। देखिए हम पहले हम करते थे कंडीशन चेक करते थे, इक्वल्स टू मैंने पहले दिखा, इक्वल्स टू कंडीशन में पहले दिखा था मैंने इक्वल्स टू, ओके। ये आपको दिखेगा इक्वल्स टू, इसमें नहीं, आगे के वीडियो में मैंने शायद दिखा था। तो अगर हम लाइक चेक करते थे एज 18 इक्वल्स टू एज ऐसे लिखते थे, या फिर एज इक्वल्स टू 18 है तो ऐसे कंडीशन चेक करने के लिए इक्वल्स टू लिखते थे। वैसा ही इक्वल्स टू की जगह इसमें हमने यूज किया था इन, वी कैन यूज इन। जैसे कि एंड ऑपरेटर के लिए हमने ये, और ऑपरेटर के लिए हम ये यूज करते थे, सॉरी एंड ऑपरेटर के लिए हम ये यूज करते थे। डन, एंड और ऑपरेटर के लिए भी हम यूज करते थे। देन तो उसकी जगह अगर हमें ये करना है इन, लाइक इक्वल्स टू शो करना है तो इन यूज करते थे। वैसे ही नॉट इक्वल टू शो करना है हमें तो हम ऐसा ही शो करते थे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। इसमें इसकी जगह हम इन, और इन की जगह जैसे इसमें इन यूज किया तो उसकी जगह हम यूज करें नॉट इन, जो वाला नॉट वाला ऑपरेटर है वही नॉट इन, ठीक है। तो नॉट इसका मीनिंग क्या हो, इट्स नॉट इक्वल टू, तो चीज इज नॉट इक्वल टू टॉपिंग, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो टॉपिंग्स लिस्ट के अंदर चीज एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कमेंट में आउटपुट ये मिलेगा हमें, अदरवाइज हमें आउटपुट ये मिलेगा, ठीक है। तो हम कंट्रोल एस करके फटाफट से रन करके देखते हैं। सी आउटपुट इज 0 बिकॉज सी सॉरी आउटपुट इज सॉरी बिकॉज ये एक्स्ट्रा चीज इज नॉट इन। अगर मैंने इसकी जगह लिख दिया होता कौन, डन, तो क्या आएगा, यू विल गेट इट बिकॉज कौन तो वैसे भी लिस्ट में नहीं था, टॉपिक्स की लिस्ट में वैसे भी नहीं था, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। डन, ये हो गई बात लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ओके। नाउ अब आगे है ये ट्रूथली और फॉल्सली वैल्यू कंडीशन, जो मैंने आगे बता दी। आप ऐसे किसी पर एक बार देखना, ये जीटीओ के लिए अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको नोट्स चाहिए तो उसमें ही आप काम में आएगा। एक कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने अभी बताई इक्वल्स टू की वही है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन, हमने इसमें बिगनर्स से एडवांस तक के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद आप अगर किधर अटकते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, और सॉल्यूशन भी आप कमेंट कर सकते हो। हमारे इस लाइव को सब्सक्राइब जरूर करने का, और इसके साथ साथ इसके सॉल्यूशन भी हमने इसमें दिए हैं।
ये सारे क्वेश्चंस है और इसके नीचे हमने इसके सॉल्यूशंस भी दिए हैं जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, पर प्लीज आप खुद एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही इसे देखिएगा सॉल्यूशंस को। सी, ये ऑल सॉल्यूशंस भी इसमें दिए हैं, हम ये आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे ये फाइल। प्लीज आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा और उसके बाद ही इसमें देखिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।